अगर कांग्रेस न होती तो इसका इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि सामने जितने भी कांग्रेसी सांसद थे वो सब बेचैन हो गए। हम एक एक करके आपको बताते हैं। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को पिछली 5 ऐतिहासिक गलतियों की याद दिलाई। इसमें सबसे पहले 1975 में देश में लगाई गई इमरजेंसी की बात कही गई। उस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। आपातकाल की यह काली तारीख आज भी देश के इतिहास पर अंकित है। इसके बाद पीएम मोदी ने 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के कत्लेआम का आरोप लगाया। 1990 में कांग्रेस की कमजोर नीतियों से हुए कश्मीरी पंडितों के पलायन की बात भी आज संसद में उठाई गई। कांग्रेस पर वर्षों से चले आ रहे परिवारवाद का आरोप भी लगाया गया और अंत में गोवा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने नेहरू की ऐतिहासिक भूल को फिर से याद दिलाया। करीब 1.5 घंटे के भाषण में पीएम मोदी बात तो देश की कर रहे थे, लेकिन इसके केंद्र बिंदु में कांग्रेस पर हमले दिखाई दे रहे थे। We smashed that idea of a king. Now that idea of a king has come back. अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। There is a king, a Shahinshah, a ruler of rulers, a master of masters. अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। They are weakening the links between our people. They are weakening the links between our languages. अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। A vision that India can be ruled by a stick from the center. Every time it has been attempted, that stick has been broken and smashed. कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चुंगल में फंस गई है। उनकी पूरी सोचने के तरीकों को अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया। अगर कांग्रेस न होती। आज पीएम मोदी ने एक ही झटके में कांग्रेस की सारी कमजोर नसों को दबा दिया। कांग्रेस के दामन पर अब तक जो दाग लगे थे उन्हें एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने उजागर किया। को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। देश में इमरजेंसी की काली तारीख हो या सिखों के नरसंहार का खूनी अध्याय, आज पीएम मोदी ने संसद में अपने जवाबी भाषण में कांग्रेस की हर उस दुखती रग पर हाथ रखा जिससे कांग्रेस वर्षों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। अगर कांग्रेस न होती। सियासत की पिच पर आज पीएम मोदी ने दूसरे दिन भी कांग्रेस के खिलाफ जमकर शॉट्स लगाए। हालांकि कल भी पीएम ने कांग्रेस के खिलाफ खूब रन बटोरे थे। शायद टारगेट में कुछ कमी रह गई थी, इसलिए आज कोई कसर नहीं छोड़ी। तो देश के विकास में बाधा डाल रही है। We are completely isolated and surrounded. जिस तरह संसद में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोपों की बॉलिंग की थी, उसी तरह पीएम मोदी भी पूरी तैयारी के साथ संसद में उतरे थे। उन्होंने हर उस बात का जवाब दिया जिस पर राहुल गांधी ने संसद में मुद्दा उठाया था। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन? अरे भाई, मेड इन इंडिया करने के लिए स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को ही बड़ा करना पड़ेगा। बिना स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को सपोर्ट दिए मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। कहते हैं कि जब हरियाली होती है, खेतों हरे भरे होते हैं और किसी ने वो हरी भरी हरियाली देखी हो और उसी समय बाय एक्सीडेंट अगर उसकी आंखें चली जाए तो जीवन भर उसको वो हरे वाला आखिरी जो चित्र है वो रहता है। वैसा 2013 तक के जो दुर्दशा में गुजारा और 14 में अचानक देश की जनता ने जो रोशनी की,
उसमें जो आंखें किसी की चली गई हैं, उनको पुराने दिन ही दिखते हैं। 1975 में संसद में पीएम मोदी का जवाब घूम फिरकर कांग्रेस को घायल कर रहा था। वो देश से जुड़े तथ्यों के साथ साथ अपने सियासी तर्कों से कांग्रेस के लिए परेशानी भी खड़ी कर रहे थे। कोरोना काल में देश पर आए संकट का जवाब नरेंद्र मोदी ने कुछ इस अंदाज में दिया। अटल जी ने लिखा था, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीरकर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जीवित हिंदुस्तान। जग के मस्तर पर रोली सा, शोभित हिंदुस्तान हमारा, शोभित हिंदुस्तान हमारा। भारत के लोकतंत्र को पीएम मोदी के भाषण में चर्चा देश की हो रही थी, लेकिन उसका केंद्र बिंदु घूम फिरकर कांग्रेस पर ही ठहर जाता था। जाहिर है, जब कांग्रेस ने देश में सबसे लंबे समय तक राज किया है, तो उसके कालखंड की कमियां भी उसे सुननी ही होंगी। उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है, उनके रिश्ते हैं, उनके मित्र हैं, तो झूठ फैलाया हुआ है, तो अंदर डर तो होगा। और वो दिखा, वो पार्लियामेंट में दिखा, मतलब पूरा का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में। मगर बीजेपी ने जो किया, उनके जो वायदे थे, उनके बारे में तो प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं। तो कुछ ना कुछ तो है, डर तो है। राज्य प्रगति करे तब देश की तरक्की होती है। मैं गुजरात में था, मुझ पर क्या क्या जुल्म हुए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, इतिहास गवाह है। क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, गुजरात के साथ क्या 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 नहीं हुआ। लेकिन उस कालखंड में भी हर दिन, आप मेरे रिकॉर्ड देख लीजिए, मुख्यमंत्री के नाते मैं हमेशा एक ही बात कहता था कि गुजरात का मंत्र क्या है, देश के विकास के लिए गुजरात का विकास। हमेशा दिल्ली में किसकी सरकार है सोच करके नहीं करते थे। लोकतंत्र का भी आपने सम्मान किया। और वो कौन प्रधानमंत्री है जिसने अपने कालखंड में 50 सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया था। अगर कांग्रेस न होती, पीएम मोदी की कांग्रेस न होती तो वाली बात आज सियासी गलियारों में ट्रेंड कर रही है। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार के पिछले 70 साल वाले शासन पर हमला किया है, उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस ना होती तो आजादी ही नहीं होती और संसद भी नहीं होती। Under the Government of India Act of 1919, where instead of ordinary citizens sitting there, bejeweled princes and rulers would have been sitting there and singing the praises of Queen Elizabeth II. Thank God for the Congress that we have a Lok Sabha and a Rajya Sabha. पंजाब के बारे में कहा और उत्तर प्रदेश के बारे में कहा, जैसे कि वहाँ चुनाव हो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है कि यहाँ पार्लियामेंट में बैठ के मैं एक मैदानी भाषण ही दे दूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई सीरियस बात नहीं, बात उन समस्याओं की करनी चाहिए थी जो हम लोगों ने उठाए थे। पीएम मोदी जिस तरह कांग्रेस की कमजोर नसों को दबा रहे थे, उससे पीड़ा होना स्वाभाविक है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे। लोगों को तैयार किया हुआ इस काम के लिए, लेकिन उनका तेवर और तरीका कांग्रेस को पसंद नहीं आया, इसलिए कई सांसद उठकर बाहर चले गए। लेकिन सियासत में इन सवालों से भागना कांग्रेस के लिए कभी आसान न रहा है और न आगे कभी रहेगा। आज तक ब्यूरो।